तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चांदी का पुतला। ये स्वर्ण नगरी का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में कुंदन नाम का एक नेक, दयालु व बहादुर लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। एक बार जब वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो वहाँ उनकी मुलाकात चंद्रमणि नामक एक मांत्रिक से हुई। मांत्रिक ने अपने एक काम को करने के बदले खूब सारा धन देने की उससे पेशकश की। फिर कुंदन के तैयार होने पर वह उसे एक मायावी घोड़े पर बैठाकर एक नदी के किनारे ले गया। वहाँ उसने कुंदन को बताया कि उसे उस नदी के भीतर बसी स्वर्ण नगरी में जाकर वहाँ से 3 अमूल्य वस्तुएं, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी का पुतला और हीरे की खोपड़ी लानी है। इसके बाद उसने कुंदन को अपनी मंत्र शक्ति से एक छोटा सा पुतला बनाया और स्वर्ण नगरी के राजा के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर कुंदन अपने पूरे आकार में आया और काफ़ी संकटों और बाधाओं का सामना करने के पश्चात 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी को प्राप्त करने में सफल हो गया। लेकिन जब तीसरी वस्तु यानी चांदी का पुतला को प्राप्त करने के लिए एक कमरे में पहुंचा तो वहां चांदी के पुतले को एक 7 फनों वाले विशालकाय अजगर के सिर पर रखे देख वह आश्चर्यचकित हो उठा। यह सब आप स्वर्ण नगरी में पढ़ चुके हैं। अब आगे। अभी कुंदन 7 फनों वाले उस विशालकाय अजगर के सिर पर रखे चांदी के पुतले को निहार ही रहा था कि अजगर मनुष्य की वाणी में गर्ज उठा, कौन है रे तू और यहाँ मौत के मुंह में क्यों आया है? जल्दी से मेरे प्रश्नों को उत्तर दे और यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जिंदा ही निकल जाऊंगा। मेरा नाम कुंदन है और मैं यहाँ 3 वस्तुएं प्राप्त करने आया था, जिनमें से 2 वस्तुएं मैंने प्राप्त कर ली है और तीसरी व अंतिम वस्तु चांदी का पुतला जो तुम्हारे सिर पर मौजूद है, उसे भी प्राप्त करके ही मैं यहाँ से लौटूंगा। सुनकर अजगर क्रोध से पुनः दहाड़ उठा। क्या कहा? चांदी का पुतला प्राप्त करने आया है? अरे मूर्ख छोकरे, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं जो मौत से टकराने के लिए तैयार नजर आ रहा है? मुझे ना मौत का भय और न ही प्राणों का मोह। मैं जो कुछ एक बार सोच लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने आप ही वह पुतला मेरे हवाले कर दो। अरे मूर्ख, अपनी जवानी पर नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बुढ़ापे पर तो रहम खा। तेरी बूढ़ी माँ तेरे मरने के पश्चात क्या करेगी? क्या यह भी कभी सोचा है तूने? गली गली भीख मांगेगी और दर दर की ठोकरें खाकर आखिरकार एक दिन दम तोड़ देगी। न जाने मुझे क्यों उस पर तरस आ रहा है। जा, तुझे छोड़ देता हूँ, भाग जा यहाँ से और जाकर उसकी सूद ले। वह तेरी बाट जो रही होगी। कुंदन अपनी माँ के बारे में सोचकर एकाएक विचलित हो उठा। उसे लगा जैसे उसका दम तोड़ती माँ उसे पुकार रही हो, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? वापस लौट आओ माँ, मैं आ रहा हूँ। और भाव विह्वल होकर कुंदन वहाँ से लौट ही जाने वाला था कि किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उसे सचेत किया, सावधान कुंदन, यह दुष्ट अजगर तुम्हें अपनी मायावी जाल में फंसाकर मार डालने के चक्कर में है। अपनी भावनाओं को काबू में करो और इसे समाप्त कर चांदी का पुतला हासिल कर लो। ओह! कुंदन ने तुरंत संभलने की कोशिश की, परंतु तब तक उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। उफ, दम घुट रहा है और हड्डियां चटक रही है। जल्दी कुछ नहीं किया तो मारा जाऊंगा। तभी उसे अपने हाथ में थमी तलवार का ध्यान आया और जख्मी हो अजगर ने कुंदन को बंधन मुक्त कर दिया। आज़ाद होते ही कुंदन पागलों के समान उस पर तलवार से वार करने लगा, जिससे अजगर के शरीर से खून इतनी तेजी से निकला कि कुंदन उसमें डूबने लगा। अजगर को मारने के पश्चात कुंदन ने बड़ी मुश्किल से उस चांदी के पुतले को अपने कब्जे में किया। बस अब निकल चलूं, वरना शीघ्र ही इस खून की नदी में डूबकर मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह अजगर वाले कमरे से बाहर निकला, वह रहा, पकड़ो पकड़ो, बच कर न जाने पाए। अरे सैनिक, इन्हें मेरी यहाँ पर मौजूदगी का कैसे पता लगा? ज़्यादा सोचने समझने का मौका नहीं था, अतः कुंदन ने पुतले को जल्दी से अपने वस्त्रों के भीतर छिपाया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। पकड़ो, मारो शीघ्र ही। आहा, वह किसी कमरे का ही द्वार मालूम पड़ता है। सैनिकों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए वहीं छिप जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे में प्रविष्ट हुआ, समूचा कमरा बुरी तरह हिलने डुलने लगा। कुंदन ने संभलने की लाख कोशिश की, लेकिन वह संभल नहीं पाया और धड़ाम से फर्श पर गिरकर किसी गेंद की तरह इधर उधर लुढ़कने लगा। उफ, यह क्या माजरा है? संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन पीछा करते सैनिक भी द्वार पर आ पहुंचे, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने भीतर घुसने की कोशिश नहीं की, बल्कि द्वार पर ही खड़े होकर सोच विचार करने लगे। दुष्ट, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर चील और भयानक जानवरों को खिला दिया जाएगा। पकड़ लो और मार डालो।
वे भयभीत से लग रहे हैं, भीतर घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जरूर कोई विशेष बात लगती है। तभी एक भयानक आवाज़ के साथ एक तरफ की दीवार बीच में से फट गई और उसी के साथ न केवल कमरे का हिलना बंद हो गया बल्कि द्वार पर खड़े सैनिक भी गायब हो गए। शुक्र है लुढ़किया खाने से तो मुक्ति मिली, लेकिन वह दीवार अपने आप कैसे फट गई और द्वार पर खड़े सैनिक कहाँ गायब हो गए? तभी अरे बाप रे, यह तो अब तो मौत निश्चित है। कुंदन तुरंत ही अपना बचाव नहीं कर पाया। उफ और आह! अपने शिकार को जमीन पर धराशायी होते देख सभी जानवर भयानक गर्जना करते हुए उसकी ओर बढ़े। हे प्रभु, अब तू ही मदद कर। ठीक उसी समय ऊपर से पानी की एक तेज धार उसके ऊपर पड़ने लगी। अरे यह पानी छत से कैसे आ रहा है? पलक झपकते ही उस तेज धार ने किसी समुद्र का रूप धारण कर लिया और कुंदन को बहाकर तेजी से एक और ले जाने लगा। यह देख जानवरों ने तैरते हुए ही उसे दबोचना चाहा, लेकिन उनका यह प्रयास विफल ही साबित हुआ, जबकि वह अथाह पानी का बहाव अब भी कुंदन को तेजी से एक और बहाए लिए जा रहा था। डूबने से बचने के लिए वह घंटों तैरता रहा, लेकिन अंत में जब वह थक कर चूर हो गया, आह, लगता है अब नहीं बचूंगा और इसी चमत्कारी समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। लेकिन उनका यह प्रयास विफल ही साबित हुआ। तभी उसे तीनों अद्भुत वस्तुओं को ध्यान आया। क्यों न मरने से पहले उन तीनों वस्तुओं को एक बार देख लूं, जिनको हासिल करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी है। और कुछ सोचकर उसने सर्वप्रथम चांदी के पुतले को अपने वस्त्रों से निकाला और तैरते हुए ही उसने उलट पुलट कर देखने लगा। कितना सुंदर और अद्भुत है यह पुतला! काश मरने से पहले मुझे इसकी विशेषता के बारे में भी पता चल जाता, तो इस तरह बेमौत मरने का इतना दुख ना होता। सहसा पुतले को देखते देखते उसका हाथ उसकी आंखों से छू गया और उसी के साथ जैसे चमत्कार हुआ। अरे, इसकी आंखें तो जिंदा इंसानों की तरह सजी हो उठी है। अभी कुंदन आश्चर्य से पुतले की इस तब्दीली के बारे में सोच रहा था कि एकाएक पुतला बोल उठा। स्वामी, गुलाम चंडालू आपकी सेवा में हाजिर है। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपके आदेश पर मैं आपकी तीनों लोगों की विपत्ति चुटकी बजाते ही दूर कर सकता हूँ। बताइए, कौन से लोग की विपत्ति आप पर आई है? कुंदन पुतले के मुंह से इंसानी बोली सुनकर पहले तो चकराया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, भाई, यदि तुम वास्तव में सच कह रहे हो तो सबसे पहले मुझे इस विपत्ति से निकालो। घंटे हो गए तैरते हुए, लेकिन किनारे का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। मालिक, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आप मुझे कस कर पकड़ लीजिए और फिर देखिए मेरा कमाल। और कुंदन ने पुतले के कहे अनुसार जैसे ही उसे कस कर पकड़ा, वाह, यह तो वास्तव में ही चमत्कारिक निकला और अनजाने में ही मुझे इसकी विशेषता का पता चल गया। थोड़ी देर बाद पुतला एक बहुत ही सुंदर बाग में उतरा। आहा, कितना सुंदर बाग है! इस शांत जगह पर अब मैं आनंद से कुछ समय बिता सकता हूँ। स्वामी, मेरे लिए और क्या आज्ञा है? भाई, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं मालिक, अभी लीजिए। पुतले ने पहले आकाश की ओर हाथ उठाया, फिर घास की तरफ हाथ करके घुमाया। अगले ही पल, वाह, देखते ही देखते कुंदन के सामने 108 नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से सजी थालियां सज गई। भोजन हाजिर है स्वामी, मेरे लिए कोई और आज्ञा हो तो कहिए। बस भाई, जब जरूरत होगी तुम्हें कष्ट दूंगा। अब तुम जाओ, जो आज्ञा हो स्वामी की। कुंदन ने पुतले की तरफ देखा। अब पुतले की आंखें निर्जीव हो चुकी थी। आश्चर्यजनक है। फिर कुंदन ने पुतले को पुनः अपने वस्त्रों में छुपाया और भोजन करने में जुट गया। भोजन करने के पश्चात उसने झरने का मीठा पानी पिया। चूंकि आज काफी दिनों बाद उसे पेट भर स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ था, इसलिए उसे तुरंत ही नींद सताने लगी और एक वृक्ष के छांव में लेटकर गहरी नींद सो गया। न जाने कब तक सोता रहा, फिर अचानक ही एक हल्का सा शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। ओह, सैनिक लगता है मेरी ही खोज में है। तभी सैनिक की भी दृष्टि उस पर पड़ी। अरे वाह रहा दुष्ट, देखो कितने आराम से बैठा हुआ है, जल्दी पकड़ो और मार डालो उसे। चूंकि उसके पास इस समय उन सैनिकों से मुकाबला करने के लिए कोई हथियार नहीं था, तब वह सोने की कुल्हाड़ी को ही निकालकर मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस कुल्हाड़ी से ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी है। लेकिन सैनिकों के निकट पहुंचने पर कुंदन ने उनका मुकाबला करने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में उठाई, उसमें से तीव्र चमकदार किरणें निकलकर सैनिकों के ऊपर पड़ने लगी। आह, उफ, हाय! अरे, यह कैसा चमत्कार हो रहा है! अगले ही पल सभी सैनिक धुआं बनकर वहां से अदृश्य हो गए। यह देख कुंदन मन ही मन फूला न समाया। तो यह है इस चमत्कारी कुल्हाड़ी की विशेषता। चलो, अच्छा हुआ जो इसकी भी विशेषता का पता मुझे समय रहते चल गया। अब मैं किसी भी मुसीबत से निपटने में सक्षम हूँ। अतः मुझे अब इस देश से निकलने का कोई उपाय करना चाहिए। और कुछ सोचकर वह अंदाजे से उस स्थान की ओर बढ़ चला जहाँ चंद्रमणि और वह नदी
से नीचे उतरे थे। मार्ग में 2-4 स्थानों पर उसकी मुठभेड़ स्वर्ण नगरी के सैनिकों से और हुई, परंतु उस जादू की कुल्हाड़ी के प्रकोप से कोई नहीं बच सका और वह सकुशल उसी स्थान पर पहुंच गया। यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं और न ही चंद्रमणि ने इस संबंध में मुझे बताया है। अब क्या करूं? तभी उसे उस छड़ी का ध्यान आया जिसके वश में स्वर्ण नगरी के राजा के महल का एक पहरेदार राक्षस था। उसने तुरंत वह छड़ी निकाली और उसे 3 बार जमीन पर पटका। तुरंत ही, क्या आज्ञा है मालिक? मुझे इस नदी के ऊपर ले चलो, जल्दी करो। मालिक, ऊपर तक तो मैं आपको पहुंचा सकता हूं, लेकिन ऊपर मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी शक्ति इसी नदी तक सीमित है। कोई बात नहीं, तुम मुझे इस नदी के बाहर तक ही पहुंचा दो, उसके बाद तुम आज़ाद होगे। मैं यह छड़ी तुम्हें सौंप दूंगा। सुनकर राक्षस प्रसन्नता से भर उठा और घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, मालिक, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आइए, अब आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। ठीक है। फिर कुंदन ने कंधे पर बैठते ही राक्षस उड़ चला और पलक झपकते ही नदी से निकलकर किनारे पर आ खड़ा हुआ। वहां चारों ओर घन अंधकार छाया हुआ था। लो भाई, यह लो अपनी छड़ी, आज से तुम आज़ाद हो। मालिक, मेरे अच्छे मालिक, मैं तुमको बहुत समय तक याद रखूंगा। कहकर राक्षस वहां से अदृश्य हो गया। कुंदन ने अंधेरे में चारों ओर चंद्रमणि की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन चंद्रमणि उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अब इतनी रात में चंद्रमणि को कहाँ तलाश करता फिरूंगा? चलकर रात किसी सुरक्षित गुफा में गुजारूं, फिर सुबह होने पर उसे खोजूंगा। फिर एक सुरक्षित सी गुफा ढूंढकर वह उसके भीतर जा लेटा। सुबह जब उसकी आंख खुली, ओह, लगता है दिन काफ़ी चढ़ आया है। जल्दी से चलकर चंद्रमणि की तलाश करूं, कहीं ऐसा ना हो आज भी मुझे न पाकर वह लौट जाए। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही उसे दूर से चंद्रमणि आता दिखाई दिया। मित्र चंद्रमणि! उसकी आवाज़ सुनकर चंद्रमणि तुरंत ही उसके पास पहुंच गया। आहा मित्र, तुम कब लौट कर आए? क्या मेरी बताई चीज़ें तुम प्राप्त कर सके? हाँ मित्र, भला मैं किसी काम के लिए जाऊं और उसे पूरा करके ना लौटूं, यह कैसे हो सकता है? लो, यह संभालो अपनी तीनों वस्तुएं। वाह, सचमुच कुंदन, तुम्हारी बहादुरी का कोई जवाब नहीं। अब मैं अवश्य ही उस दुष्ट राजा को समाप्त कर अपने देश को आज़ाद करवा सकूंगा। मित्र, अब तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरी माँ रो रो कर मेरी ही बाट जोह रही होगी। पता नहीं क्या हाल कर रखा होगा उसने अपना। अवश्य अवश्य भाई। तीनों वस्तुएं अपने वस्त्रों के भीतर रखने के पश्चात चंद्रमणि ने नीचे से थोड़ी सी धूल उठाकर मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही जमीन पर पटकी, एक भयंकर आवाज के साथ नीचे चट्टान फट गई। अगले ही क्षण उसमें से 2 मायावी घोड़े हिनहिनाते हुए बाहर निकले। घोड़े सफर के लिए तैयार हैं मित्र, चलो एक पर तुम सवार हो जाओ। मार्ग में तुम्हारा पारिश्रमिक तुम्हें दे दूंगा, मुझे विश्वास है मित्र। फिर जैसे ही वे दोनों घोड़े पर सवार हुए, घोड़े आकाश में उड़ते हुए एक दिशा में दौड़ पड़े। आहा, जब माँ अचानक ही मुझे बहुत सारी धन संपत्ति के साथ लौटता देखेगी तो कितनी खुश होगी। तभी चंद्रमणि भयानक अट्टहास कर उठा। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो मित्र? न जाने क्यों तुम्हें इस तरह हंसता देख मुझे व्याकुलता सी हो रही है। तब मांत्रिक चंद्रमणि बोला, कुंदन, तुम वास्तव में बहुत ही भोले हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तुम जैसा बहादुर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। वरना स्वर्ण नगरी से तुम वे तीनों चमत्कारी वस्तुएं हरगिज नहीं ला सकते थे। आज तक उन वस्तुओं को लाने वहाँ बहुत से बहादुर गए, लेकिन उनमें से इन वस्तुओं को लाना तो दूर, कोई जिंदा वापस भी लौट पाने में सफल नहीं हुआ। खैर, अब मैं तुम्हें अपने बारे में और धोखे में नहीं रखना चाहता। सुनो, मैंने जो तुम्हें अपने पिता और अपने देश के बारे में बताया था वह सब एक कहानी मात्र थी। वास्तव में मैं एक बहुत बड़ा मांत्रिक हूँ, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर वही हो सकता है जिसके पास ये तीनों वस्तुएं हो। इसलिए यह सोचकर कि कभी मेरे मार्ग में कोई मुझसे भी बड़ा जादूगर ना आ खड़ा हो, मैंने तुमसे इन चीज़ों को वहाँ से उठवा लिया। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। इन तीनों वस्तुओं की सहायता से मैं सारे संसार को जीत सकता हूँ और विश्व का सम्राट बन सकता हूँ, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें अवश्य मौत के घाट उतार दूंगा। क्या भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तो थोड़े से धन के बदले अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तुएं लाकर तुम्हारी मदद ही की है। वह सब ठीक है कुंदन, मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि नक्षत्र के गणों के अनुसार मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी है। यानी जब कभी मेरे सामने कोई रुकावट आएगी तो वह तुम्हारे ही रूप में आएगी। इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतनी दूर से सफ़र करके आना
पड़ा। चूंकि मैं स्वयं इन वस्तुओं को हासिल करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने ऐसी युक्ति निकाली थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी यह सोचकर तुम्ही से यह काम लिया कि यदि तुम कुशलतापूर्वक इन्हें लेकर आ गए तो मैं तुमसे ये तीनों वस्तुएं लेकर तुम्हें समाप्त कर दूंगा, और यदि तुम इन तीनों वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा में मारे गए तो मेरी मौत स्वयं ही टल जाएगी। मगर मित्र, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा ही क्यों? यदि तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो तो मैं अपनी माँ के साथ बाकी का जीवन सुखपूर्वक गुजार सकता हूँ, जबकि मुझे समाप्त कर तुम्हारी मृत्यु टल तो जाएगी नहीं, कभी न कभी तो तुम मरोगी ही। नहीं कुंदन, नक्षत्रगण के अनुसार मेरी मौत केवल तुम्हारे ही हाथों होगी, वरना मैं अजर अमर हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं मार सकेगा। और कहने के साथ ही चंद्रमणि ने अपने वस्त्रों से सोने की कुल्हाड़ी निकाली। चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उफ, क्या करूं, बचने का कोई उपाय नहीं। कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणें से तो मैं पलक झपकते ही भस्म हो जाऊंगा। तभी चंद्रमणि ने कुल्हाड़ी आकाश की ओर ऊपर उठाई और बचने का कोई मार्ग न देख कुंदन घबराकर तुरंत घोड़े से नीचे कूद गया। कुल्हाड़ी से निकलने वाली किरणें उड़ते खाली घोड़े पर पड़ी। घोड़ा कुछ ही पलों में धुआं बनकर अदृश्य हो गया, जबकि कुंदन को घोड़े से एकाएक कूदते देख चंद्रमणि पल भर के लिए तो बौखलाया, लेकिन अगले ही पल वह प्रसन्न होकर एक खौफनाक अट्ठास लगा उठा। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि उसने स्वयं ही मौत को गले से लगा लिया। इतनी ऊंचाई से गिरकर उसकी हड्डियां का भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद उसने अपने घोड़े का रुख दूसरी तरफ कर लिया और घोड़ा पुनः एक बार लंबी उड़ानें भरने लगा। अब मैं निश्चिंत होकर विश्व विजयी बन सकता हूँ। इधर कुंदन तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। अब मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। नीचे चट्टानों से टकराते ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर जाएंगे। परंतु किसी ने सच कहा है कि जाको राखी साईं यहाँ मार सके ना कोई। कुंदन नीचे घाटियों के बीच बने एक तालाब में जा गिरा। छपाक! तालाब काफ़ी गहरा था, इसलिए उसके प्राण बच गए, लेकिन चूंकि वह काफ़ी ऊंचाई से गिरा था इसलिए पानी में डूबता चला गया। उफ, दम घुट रहा है। लेकिन तालाब के तल से टकराते ही वह आश्चर्यचकित हो उठा। पानी तल में बिल्कुल भी न था, बल्कि तल से 6-7 फुट ऊपर था। वहाँ की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी जैसी वह स्वर्ण नगरी में देख चुका था। आश्चर्यजनक, यह भी स्वर्ण नगरी की तरह कोई अजीबोगरीब स्थान मालूम पड़ता है। फिर कुंदन ने आश्चर्यचकित हो जैसे ही चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे दूर किसी मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। ओह, वह कोई मंदिर ही मालूम पड़ता है। उस मंदिर को देखते ही सहसा कुंदन के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी और उसे अपने पिता के कहे हुए शब्द याद आ गए, जब वह मात्र 10-12 साल का था और उसके पिता ने मरते समय कहा था, रो मत बेटा और मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर में 500 कोस दूर एक घाटी है। उस घाटी के मध्य एक तालाब बना है। उसके भीतर मौजूद मंदिर में एक पुरानी पुश्तैनी अंगूठी होगी। किसी तरह तुम उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश करना। यदि वह अंगूठी तुम्हें मिल गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा और वह अंगूठी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। और कहने के साथ ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। बापू, स्वामी। लेकिन समय बीतने के साथ ही वह उन बातों को भूल गया था और बड़े होने पर भी उसने उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी और न ही माँ ने भी उसे उस अंगूठी का ध्यान दिलाया था, जबकि आजकल वे बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। बेटा, उस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश करना, तब तुम लोगों को कोई दुख नहीं रहेगा। और सारी बात ध्यान में आते ही कुंदन प्रसन्नता से मंदिर की ओर बढ़ चला। यदि बापू की बात सच हो गई और मुझे वास्तव में इसी मंदिर के भीतर वह अंगूठी मिल गई तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। मंदिर के जीर्ण द्वार के निकट पहुंचकर कुंदन ने बंद दरवाजे को जैसे ही धकेला, वह भीतर की ओर खुलता चला गया। परंतु जैसे ही वह मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुआ, उफ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और न जाने क्यों मैं अपने होश भी खोता जा रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा उसे सोचने समझने का मौका नहीं मिला और वह बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। 3 दिन और 3 रात तक कुंदन वहाँ भूखा प्यासा बेहोश पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया, उफ, यह तीव्र रोशनी आखिर कहाँ से फूट रही है। जब बड़ी मुश्किल से उसने अपने दोनों बाजू आंखों के आसपास रखकर थोड़ी सी आंखें खोली, ओह, तो यह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उस अंगूठी से ही निकल रही है। और शायद उसी अंगूठी को प्राप्त करने के लिए बापू ने मुझसे कहा था, लेकिन उस पर तो वह भयानक सर्प फन फैलाए बैठा है। तभी अंगूठी के ऊपर फन फैलाए बैठे सर्प ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक और रेंग गया। अरे, वह तो जा रहा है। लगता है वह जानबूझकर मुझे अंगूठी उठाने का मौका दे रहा है। यानी उसने मुझे अंगूठी के असली वारिस को शायद पहचान लिया है। और कुंदन ने लपक कर वह अंगूठी उठा लिया। अंगूठी के उठाते ही उससे प्रकाश निकलना बंद हो गया। अरे, इसमें तो एकाएक प्रकाश निकलना बंद क्यों हो गया?
कुछ सोचकर कुंदन ने अंगूठी उसके पूर्ववत स्थान पर रख दी। प्रकाश की किरणें फिर उसमें से निकलने लगी और सारा मंदिर उस प्रकाश से पुनः जगमगा उठा। वह अब समझा, इसको शरीर से अलग करने पर इसमें अपने आप एक ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है और शरीर से छूते ही वह प्रकाश विलुप्त हो जाता है। फिर उस अंगूठी को अपनी एक उंगली में डाल वह मंदिर से बाहर निकल आया। मैं जिंदा भी बच गया और यह पुश्तैनी अंगूठी भी संयोग से मेरे हाथ लग गई। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, परंतु इस तालाब से बाहर कैसे निकलूँगा? तभी उसे अपनी उंगली में पड़ी विचित्र अंगूठी का ध्यान आया। बापू ने कहा था कि इसके पत्थर को रगड़ने पर यह हर मुसीबत के समय मदद करेगी, देखता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी के पत्थर को रगड़ा, उफ, यह धुआं कैसा! घबराहट में अंगूठी उसके हाथ से छूट गई और वहाँ से धुआं निकलने लगा। अगले ही पल वह धुआं एक छोटे कद की आकृति में बदल गया। हुक्म का गुलाम हाजिर है स्वामी, कहिए मुझे कैसे याद किया? ओह, तो यह अंगूठी भी अपने भीतर विचित्र करामत समेटे हुए है। लेकिन सोचने समझने में समय नष्ट करना बेकार समझ कुंदन उससे बोला, भाई क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर पहुँचा सकते हो? स्वामी, यह अंगूठी आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी। इसे पहनकर आप अपने मन में जिस वस्तु की या जो कुछ कल्पना करेंगे, यह तुरंत उसको पूरा करेगी और जब मेरी सेवा की आवश्यकता हो, इसके पत्थर को रगड़ने पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आप इसे पहनकर अपने मन में उड़ने की कल्पना कीजिए। आप उड़ने लगेंगे, फिर आप जिधर अपने हाथों को इशारा करेंगे उसी तरफ बढ़ने लगेंगे। उसके बाद जब आवाज़ आनी बंद हो गई और धुआं धीरे धीरे सिमट कर उसी अंगूठी में समा गया, तो कुंदन ने प्रसन्नतापूर्वक उसे जमीन से उठाकर पुनः अपनी उंगली में डाल लिया और मन ही मन उड़ने की कल्पना की। कल्पना करते ही वह हवा में उड़ने लगा। वह अब अपने दोनों हाथ ऊपर करूं ताकि तालाब से बाहर निकला जा सके, और हाथों को पानी की ओर करते ही वह पानी को चीरता हुआ ऊपर उठने लगा। निसंदेह चंद्रमणि की तीनों वस्तुएं से यह अंगूठी ज़्यादा चमत्कारी और शक्ति संपन्न है। शीघ्र ही वह तालाब से बाहर निकल आकाश में उड़ने लगा। यहाँ से मेरा घर शायद पश्चिम दिशा की ओर है, अतः मुझे अपने दोनों हाथ उस दिशा में कर देने चाहिए। अब मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं होता, मुझे ज़मीन पर उतर जाना चाहिए, वरना मुझे उड़ते देख लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है, और यह बात बेकार में ही झंझट पैदा करेगी। और जंगल में ही उतर कर वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। पता नहीं माँ किस हालत में होगी। कहाँ चला गया था रे तू? क्या तुझे इस बूढ़ी माँ की जरा भी याद नहीं आई? देख, तेरी चिंता में मेरी क्या हालत हो गई है। मत रो माँ, अब मैं कभी भी एक दूसरे से जुदा होने की नौबत नहीं आएगी और हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अरे बेटे, यह तू क्या कह रहा है? क्या तुझे घर की स्थिति के बारे में मालूम नहीं? हमारे पास कभी तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं रहता, फिर हम सुख से कैसे रह सकते हैं? हमारे नसीब में तो भूखे मरना ही लिखा है। अरे माँ, अब तू खाने की जरा भी चिंता न कर। देख, वह जादुई अंगूठी है जिसके बारे में बापू ने मरते समय हमसे कहा था। इसे पहनकर हम मन में जो इच्छा करेंगे वह हमें मिल जाएगी। लेकिन यह राज की बात तू किसी को बता मत देना, वरना व्यर्थ में ही परेशानी होगी। हाय, उस दुष्ट पाजी मांत्रिक ने तेरे साथ कितना जुल्म किया, भगवान उसे गारत करे। अच्छा, अब तू सारी बातें छोड़ और इस अंगूठी की मदद से कुछ खाने के लिए मंगा। मैं पूरे 4 रोज से पानी पी पी कर गुजारा कर रही हूँ। अभी लो प्यारी अच्छी माँ। कुंदन ने अंगूठी को पत्थर को रगड़ कर उसके धुएं रूपी बौने गुलाम को बुलाया और उसे भोजन लाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही बौने धुएं की आकृति घर में के चारों तरफ फैलने लगी। अरे, यह धुआं कैसे भर गया चारों तरफ? चिंता मत करो माँ, केवल देखती जाओ। आहा, इतना सारा भोजन! आज तो मैं पेट भर कर भोजन करूंगी। तो देर क्यों कर रही हो माँ, चलो शुरू हो जाओ। तभी उस आकृति ने कहा, मेरे लिए और क्या आज्ञा है मालिक? देखो भाई, तुम्हें इस स्थान से थोड़ी दूर आगे रातों रात एक शानदार महल तैयार करना है। धन दौलत, नौकर चाकर, सेना आदि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसी मालिक की आज्ञा। कहकर धुआं गायब हो गया। कुंदन ने अंगूठी को पुनः उंगली में डाला और दोनों डट कर भोजन करने में जुट गए। सच बेटा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस चमत्कारी अंगूठी को देखकर लगता है अब कभी हमें दुख भरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक कहती हो माँ, अब हमारे पास आनंद ही आनंद होगा। सोचता हूँ चंद्रमणि ने ही हम पर एक प्रकार से उपकार किया है। अरे, मेरे सामने तो नाम भी मत दे उस नासपिटे का। देखो माँ, हमारा महल बनकर तैयार हो चुका है। आओ, अब वहीं चल कर रहेंगे। आहा, राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर है। आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा। जब कुंदन माँ के साथ महल के द्वार पहुंचा तो महल के नौकर चाकर, दास दासियां सब महल से बाहर निकलकर उनके स्वागत के लिए आ खड़े हुए। दास दासियां उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और सैनिकों उनकी जय जयकार करने लगे। महाराज कुंदन सिंह जिंदाबाद, माता रूपमती अमर रहे। और महल में
रहते हुए कुंदन और उसकी माँ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। लेकिन उधर दूर, बहुत दूर, एक भयानक घाटी में बने एक आलीशान महल में रह रहा चंद्रमणि जैसे ही पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेचैन था। आज वह समय आ गया है, अब मैं पूरे विश्व पर आक्रमण कर उसे अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। सुनो मेरी गुलाम शक्तियों, तुम्हें आज ही पूरे विश्व पर एक साथ आक्रमण करना है और ऐसी भयानक तबाही मचानी है कि विश्व के सभी राजा महाराजा भयभीत होकर मेरे कदमों पर अपने सिर झुका ले। महासम्राट चंद्रमणि की जय हो। ऐसा ही होगा, हम तैयार हैं, हमें आज्ञा दीजिए स्वामी। मैं ऐसा ही करूंगा स्वामी, तीनों लोगों के सिर आपके कदमों पर झुका दूंगा। शाबाश, तो फिर जाओ और शुरू हो जाओ, विनाश के इस तांडव नृत्य में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर कुंदन अपनी माँ के साथ महल की छत पर खड़ा आसपास के सुंदर नज़ारों को देखता हुआ आनंदित हो रहा था कि अचानक बड़े जोरों से बिजली कड़की और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। अरे, आकाश तो बिल्कुल साफ है, फिर बिजली कड़कने के साथ साथ यह तेज हवाएं अचानक कैसे चल पड़ी? मैं भी चकित हूँ माँ, न जाने क्यों मुझे यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कहते बेटा, आओ नीचे चलें। इस तेज़ हवाओं में यहाँ खड़े रहना अब संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तेज़ हवाएं हमारे साथ साथ महल को भी उड़ा कर ले जाएगी। ठीक है माँ, चलो। लेकिन अभी वे नीचे जाने के लिए पलटने ही वाले थे कि कुंदन की दृष्टि एकाएक आकाश में एक और उठी और वह आश्चर्य से एकदम चीख उठा, उफ माँ, वह देखो, हे भगवान, वह सब क्या है? फिर शीघ्र ही जब वह दूर से छोटी छोटी दिखाई देने वाली आकृति निकट आने पर स्पष्ट हुई तो कुंदन उन खोपड़ियों और कटे सिरों के मध्य घोड़े पर बैठे व्यक्ति को पहचान कर आश्चर्य से एक बार फिर चीख उठा, दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि! क्या वास्तव में वह चंद्रमणि और उसकी गुलाम अनोखी शक्तियाँ ही थी? गुलामों, तहस नहस कर दो पूरे नगर को, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचना चाहिए। और आदेश मिलते ही चंद्रमणि की गुलाम शक्तियों ने चारों ओर प्रलय मचानी आरंभ कर दी और मौत वहाँ साक्षात तांडव नृत्य करने लगी। उफ माँ, जल्दी से महल से निकल चलो, इसी में हमारी भलाई है, वरना इस तबाही से हमारा महल भी सही सलामत नहीं रहने वाला। दोनों झटपट महल से बाहर निकले और एक तरफ दौड़ पड़े। ठीक उसी समय आहा, हमारा महल भी तबाह हो गया। माँ, महल की चिंता छोड़ो और पूरी शक्ति से भागो, वरना हमारी भी मौत निकट है। किसी तरह वे सकुशल निकटवर्ती जंगल में पहुंचे। अब क्या होगा बेटा, यदि वह दुष्ट इसी तरह तबाही मचाता रहा तो शीघ्र ही पूरा देश खंडहर में बदल जाएगा और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ठहरो माँ, मैं इस अंगूठी के दूध से मदद मांगता हूँ। अंगूठी के पत्थर को रगड़ने के कुछ क्षणों बाद ही धुएं का बौना उपस्थित हो गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि पूरे देश में भयानक तबाही मचा रहा है, क्या तुम उसे रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य स्वामी। हालांकि मांत्रिक चंद्रमणि के पास बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां हैं, किंतु चूंकि उसकी मौत आपके ही हाथों लिखी है, इसलिए उसकी शक्तियों से मैं मुकाबला करने में समर्थ हूँ। आहा, तो जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? धुएं की आकृति ने कुछ कहने की बजाय अपना हाथ हवा में घुमाया। तुरंत उसके हाथ में एक चमकदार चक्र घूमता दिखाई देने लगा। अरे लीजिए स्वामी, यह चक्र संभालिए, इस चक्र द्वारा आप उस दुष्ट मांत्रिक को मौत के घाट उतार सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको अपने भीतर छिपाकर एक सितारे के रूप में आकाश में नरसंहार करते चंद्रमणि के पास ले चलूंगा। मौका देखकर आपको यह चक्र उस पर छोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके चक्र छोड़ने से पहले ही वह आप पर अपनी शक्तियों को प्रयोग न कर बैठे, वरना उसे मारने के बजाय आप स्वयं ही मौत के घाट उतर जाएंगे। समझ गया? अब तुम मुझे जल्दी से उसके निकट ले चलो। ठीक है। और धुएं की आकृति तेजी के साथ कुंदन को चारों ओर फैलने लगी। माँ, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम यहीं रहना। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा और मदद करे। देखते ही देखते धुएं की आकृति ने एक लाल सितारे के रूप में परिवर्तित हो कुंदन को उसके भीतर समेट लिया। आप घबरा तो नहीं रहे हैं स्वामी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम देर ना करो, वरना वह मरने से पहले ही संपूर्ण विनाश कर बैठेगा। अभी लो स्वामी। अगले ही पल फिर शीघ्र ही वह सितारा आकाश में से नरसंहार करते चंद्रमणि और उसकी मायावी शक्तियों के निकट जा पहुंचा। चंद्रमणि अपनी शक्तियों के साथ विनाश करने में इतना मग्न था कि उसने सितारों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। और मौका अच्छा है स्वामी, वह विनाश कार्य में मग्न है। मैं सपाट फर्श बनकर आपको सहारा देता हूँ और आप उसका काम तमाम कीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और अगले ही पल सितारा सिमट कर जैसे ही फर्श के रूप में परिवर्तित हुआ, अरे दुष्ट मांत्रिक, संभल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इस बार तू मेरी इस कुल्हाड़ी की विनाशकारी किरणों से नहीं बच पाएगा। मजा तो मैं तुझे चखाने आया हूँ दुष्ट। ले संभल।
चक्र तेजी से घूमता हुआ चंद्रमणि की ओर बढ़ा। उफ नहीं! चंद्रमणि को कुल्हाड़ी का प्रयोग करने का मौका भी नहीं मिला और चंद्रमणि का सिर धड़ से जुदा होकर नीचे पृथ्वी की ओर लुढ़कता चला गया। वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसकी चमत्कारी एवं मायावी शक्तियों को काबू में करूं। सुनो ए मांत्रिक चंद्रमणि की मायावी शक्तियों, तुम्हारा स्वामी मारा गया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना उसकी तरह मैं तुम सबको भी नष्ट कर दूंगा। कुंदन की धमकी सुनकर चंद्रमणि की सभी शक्तियां बुरी तरह भयभीत हो उठी। नहीं नहीं, मुझे नष्ट न करो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। हम भी मायावी खोपड़ियाँ व कटे सिरों व राक्षसों को वहाँ से जाने का आदेश दे। कुंदन चांदी के पुतले, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी को लेकर धुएं की आकृति की मदद से पुनः धरती पर अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ, वह दुष्ट मांत्रिक मारा गया। अब विश्व को कोई खतरा नहीं है। अब हम भी अब आनंद पूर्वक रह सकते हैं। आहा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अगले दिन कुंदन अंगूठी को छोड़कर बाकी की तीनों चमत्कारी वस्तुएं यानी चांदी का पुतला, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी को लेकर अपने राजा वीर सिंह के पास पहुंचा और उसकी विशेषता बताने के बाद बोला, महाराज, ये चमत्कारी वस्तुएं आप संभाल कर रख लीजिए। फिर कभी यदि देश पर कोई विपत्ति आए तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। सब कुछ जानकर राजा ने प्रसन्नता से कुंदन को अपने सीने से लगा लिया। धन्य है वह माँ जिसने तुम जैसे बहादुर को जन्म दिया। यदि तुम उस दुष्ट मांत्रिक का वध न करते तो न जाने पूरे विश्व पर क्या गुजरती। उसके बाद अंगूठी की मदद से फिर से एक नया महल बनवाकर कुंदन अपनी माँ के साथ आनंदपूर्वक उसमें रहने लगा। समाप्त।